भारत को हराने के लिए इमरान ने चीन को दी अपनी स्पेशल फोर्स। भारत के खातिर व्हाइट हाउस ने तोड़े रूल्स, चीन की अटकी सांसें। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इन दिनों लगातार भारतीय सेना के हाथ मार खाई हुई चीनी सेना से शी जिनपिंग काफी गुस्सा हैं। चाहे लद्दाख हो या फिर अरुणाचल, उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। बताया जाता है कि बीते 1.5 साल में LAC पर मौजूद चीनी सैनिकों की आवाजाही, उनके हथियार, राशन, उनके टेंट और लद्दाख में जानलेवा ठंड से बचाने के लिए चीनी सरकार ने 1.5 बिलियन से ज्यादा पैसे उनके ऊपर खर्च कर दिए। लेकिन नतीजा सिर्फ निराश करने वाला ही रहा। यहां तक कि चीनी राष्ट्रपति ने भारत के सैनिकों की हर मूवमेंट को पता लगाने, उनकी टेक्निक सीखने के चक्कर में अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के 3 जनरलों को भी बदल दिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं चीनी सैनिक जब कभी भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। अब इन सब से तंग आकर चीनी राष्ट्रपति ने अपने दोस्त की सेना बुलाने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस समय चीन भारतीय सेना को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यहां तक कि वो अपने मित्र देशों की सेना को भी LAC पर डिप्लॉय करने से पीछे नहीं हटा। दोस्तों आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इसे डिफेंस न्यूज की ओर से जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि LAC पर चीनी सोल्जरों को प्रोटेक्शन देने के लिए, इंडियन आर्मी पर नजर रखने के लिए और भारतीय जवानों को हराने के लिए अब चीन ने पाकिस्तान के स्पेशल ट्रूप LAC पर लाकर खड़े कर दिए। खबर के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर पाकिस्तानी सेना के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड LAC पर बुलाई गई, जो भारतीय सेना की हर एक गतिविधि पर नजर रखने और भारतीय सेना के जवानों को हराने के लिए चीनी सेना की मदद करेगी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना की मुस्तैदी से चीन इतना ज्यादा बौखला गया है कि वो उस देश से मदद मांग रहा है जिससे हमारी सेना पहले 4 बार हरा चुकी है, और घाटी में तो हर दिन उसके लड़ाके हमारे जवानों के हाथों पिट रहे हैं। चीन को लगता है कि पाकिस्तानी सेना की मदद लेकर वो LAC पर भारतीय सेना को हराने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ये चीन का पाकिस्तान के प्रति अंधविश्वास ही होगा, जो ये सब बातें जानते हुए उसकी मदद ले रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तानी सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने ही घर में विरोध कर रहे चरमपंथी संगठनों को रोक नहीं पा रही है। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना की इस नाकामी को देखते हुए इमरान खान को लश्कर तैयबा के कट्टरपंथी संगठन यानी कि TTP के सामने सरेंडर करना पड़ा, और अब इमरान खान की नकारा फौज भारतीय सेना को हराने चली। ऐसे में चीन पाकिस्तान को एक संदेश देते हुए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आखिरकार चीन को जिस बात का डर था, वही कदम भारत और अमेरिका उठा चुके हैं। हो सकता है कि भारत की अमेरिका के साथ हो रही इस डील को लेकर रूस थोड़ा नाराज हो, लेकिन इस डील से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से हो रही मांग को आखिरकार अब पूरा किया जा रहा है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि भारत अमेरिका संयुक्त रूप से एक UAV यानी कि एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने को सहमत हो चुके थे, जिसके तहत भारत के DRDO और अमेरिका के एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ऐसे UAV का निर्माण करेगी जो दुश्मन के ठिकानों की जासूसी करने के अलावा छोटे मोटे बम धमाके करने में सक्षम हो। हिंदुस्तान टाइम की खबर के मुताबिक इसी साल अपने पुराने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाते हुए भारत अमेरिका ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जी हां दोस्तों, चीन को पटकनी देने भारत अमेरिका मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया में सबसे घातक ड्रोन अगर कोई ऑपरेट करता है तो वो है अमेरिकी एयरफोर्स, फिर चाहे MQ-9 रीपर हो, एवेंजर हो या फिर प्रीडेटर मरीन। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका का हाथ कोई भी नहीं थाम सकता। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ते पहले ही अमेरिकी डिफेंस कंपनी डार्फा की ओर से बनाए गए X-31 स्मॉल UAV अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि C-130 से लॉन्च किए गए, जिन्हें न सिर्फ बीच हवा में लॉन्च करके टेस्ट किया गया, बल्कि काम होने के बाद इन्हें फिर से रिट्रीव भी किया गया। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत अमेरिका अपने फ्यूचरिस्टिक मिनी UAV का निर्माण करेंगे, जिन्हें भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर या फिर C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों से लॉन्च किया जा सकेगा। वैसे पहली बार होगा जब अमेरिका किसी क्रूशियल तकनीक को किसी बाहरी देश के साथ साझा कर रहा है, क्योंकि इतनी एडवांस तकनीक अभी तक नाटो के सदस्य देशों को भी नहीं दी गई, जबकि भारत अमेरिका के ना कहने के बावजूद भी रशियन S-400 खरीद रहा है। फिर भी अमेरिका हमें यह तकनीक देने पर राजी हो गया है। पहले तो व्हाइट हाउस इसे देने से इनकार कर रहा था,
लेकिन जब से मोदी जी G20 सम्मेलन में बाइडेन से मुलाकात करके आए तो उसके 2 दिन के भीतर ही ये डील फाइनलाइज कर दी गई। वैसे मानना पड़ेगा भारत की विदेश नीति को, जिसकी बात सुपर पावर अमेरिका भी नहीं टाल पाता। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।